हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है नीलम और हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 8 सितंबर 2016 को आया। उसमें 5 आर्टिकल अमेंड करने पड़े जीएसटी के लिए। जैसे कि सबसे पहला हमारा आर्टिकल है 366 12A, जिसमें मीनिंग के बारे में बताया गया है। मीनिंग ऑफ जीएसटी, मीनिंग के बारे में क्या बताया गया है? टैक्स ऑन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ के, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़कर। अब इसमें एक चीज़ आता है, लिकर पे तो हमें पावर ही नहीं है जीएसटी लगाने का, लिकर पे हमको पावर ही नहीं है जीएसटी लगाने का। बट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी लगाने का पावर तब से हो जाएगा जब से गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। अभी इस पर गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं की है, इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है। और आर्टिकल 366(26)(a) यहाँ पे बताया गया मीनिंग ऑफ सर्विसेज। मेन डिफिनेशन हम अंडर चैप्टर डिफिनेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू कर रहे हैं अभी। एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स ये लोग बोले हैं। तो अगर हम लोग लैंड सेल करते हैं, अपना कोई ज़मीन सेल करते हैं, तो उस पर क्या सर्विसेज लगेगा? नहीं, तो सर्विस नहीं लगेगा। लैंड पे क्या लगता है? स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो इसीलिए एक नेगेटिव लिस्ट यहाँ पे लाया गया जो शेड्यूल 3 के अनुसार है, एक्सक्लूडिंग लैंड को बताता है। ठीक है। अब आर्टिकल 246A ये बताया है कि कौन कौन जीएसटी लेगा, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। अब आर्टिकल इंटरस्टेट में भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताई गई है। आर्टिकल 269A जिसमें बताया गया कि सीजी और डेस्टिनेशन स्टेट टैक्स लेगा। और आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल, इसमें अगर कुछ भी जीएसटी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग किसके पास जाएंगे? काउंसिल के पास जाएंगे, जीएसटी काउंसिल के पास जाएंगे। जीएसटी काउंसिल कौन है? ये रिकमेंडेड बॉडी है गवर्नमेंट की। क्या है? रिकमेंडेड बॉडी है, मैंडेटरी बॉडी नहीं है। जीएसटी काउंसिल जो है गवर्नमेंट को बताती है कि आप जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं अपने सिलेबस में, वो सारी चैप्टर इसी ने सजेस्ट किए, जीएसटी काउंसिल ने सजेस्ट किए। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? गवर्नमेंट को बताना रजिस्ट्रेशन के बारे में, और जितने भी चैप्टर आप देख रहे हैं वो सब गवर्नमेंट को बताती है। तब गवर्नमेंट क्या करती है? उसे अमेंड करती है, नोटिफाई करती है, फिर वो अप्लाई हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में कौन सा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया है? डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी में सेंटर भी लगाएगी टैक्स, स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी which is imposed concurrently by the center and and state, that is center and state simultaneously tax goods and services। इंडिया में जीएसटी दोनों टैक्स लेंगे simultaneously। कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नाउ सेंटर हैज़ द पावर टू टैक्स एडिशन टू सर्विस टैक्स आर लेवी। बता रहा है कि इसमें बताया है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सर्विस पे भी टैक्स चार्ज करेगा और गुड्स पे भी सर्विस टैक्स चार्ज करेगा। CGST, SGST, ODGST, IGST। अब इसे देखते हैं क्या क्या है इसमें। GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स अप्लीकेबल ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन देयर ऑफ। अब ये ऑल गुड्स और सप्लाई पे लगेगा जीएसटी, बट यहाँ पे बोला है कि एक्सेप्शन को, जो नेगेटिव लिस्ट में आएंगे उनको छोड़कर सब पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो CGST है, लेवी एंड कलेक्ट लगाया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो SGST है वो किसके द्वारा लगाया जाएगा? लेवी एंड कलेक्टेड लिया जाएगा और लगाया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स
एंड सर्विस टैक्स। अब जो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यूटीजीएसटी, किसके द्वारा लगाया जाएगा? यूनियन टेरिटरी levy and collected by union territory without legislature on intra-state supply of taxable goods and services। यहाँ बताया गया है कौन कौन इससे कौन सा टैक्स कौन लेता है। सीजीएसटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लेते हैं। और यहाँ पे एसजीएसटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन लेता है? लेवी एंड कलेक्ट बाय यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया है, आप मेरा बेसिक वाला जीएसटी का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है अच्छे से कि यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर को किसको बोलते हैं और यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं। ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। Interstate supply of taxable goods and services or services are subject to integrated goods and services। इसका फुल फॉर्म बताया गया है यहाँ पे। IGST is approximately the sum total of CGST, SGST and UTGST as levied by center and interstate supply। Legislative framework। There is a single legislation CGST Act 2017 for levy CGST। Similarly, union territory without state legislature are governed by UTGST Act 2017 for levy UTGST state and union territory with their own legislature having their own GST legislature for levying as GST। Doubt there are multiple SGST legislation. The basic features of law such as chargeability, definition of taxable event and taxable person, classification and valuation of goods and services, procedure for collection and levy of tax and the like are uniform in all the CGST legislature as far as feasible. This is necessary preservation the essential of dual